चेहरे का रंग बहुत ज़्यादा सांवला पड़ गया है या फिर आपको हो रही है एजिंग की समस्या, दोनों ही समस्याओं के लिए आज का ये जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ, फिटकरी के साथ आपको टमाटर का इस्तेमाल करना है। कैसे करना है टेंशन ना लीजिए, मैं आपको पूरा बता रही हूँ। साथ ही इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट भी हम ऐड करेंगे रेमेडी में, जो कि आपकी स्किन को एकदम फेयर बना देंगे। और साथ ही साथ जो आपको ओपन पोर्स की समस्या है, आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई सी बेजान मुरझाई हुई सी आपकी स्किन हो गई है, पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो सारी समस्याओं को ये क्योर करेगा। तो आज की इस रेमेडी के मेन इंग्रेडिएंट मैंने आपको दिखा दिए कि एक तो है फिटकरी और दूसरा है टमाटर। फिटकरी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी चेहरे के कलर को फेयर करने का काम करता है, आपकी स्किन को टाइट करने का काम करता है। जिनको भी फाइन लाइन्स, रिंकल्स की समस्या हो रही है, आजकल होता ये है कि जब भी हम बाहर निकलते हैं धूल में, धूप प्रदूषण इतना ज़्यादा है कि उस वजह से कम उम्र में भी, एक एज में तो ये समस्याएं देखने को मिलती हैं, लेकिन आजकल का जो एनवायरनमेंट हो गया है, जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, उसमें हमें कम एज में भी ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो आपको भी, कोई भी एज ग्रुप वाला है, चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है, इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकता है। और फिटकरी जैसे मैंने बता ही दिया कि एक तो आपकी एजिंग के लिए बहुत अच्छी है, दूसरा जो आपको पिंपल्स होते हैं बार बार, बाहर हम निकलते हैं, अब स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, ऊपर से धूल ऑयली स्किन के ऊपर जब गिरती है तो पिंपल्स हो जाते हैं। तो पिंपल्स को क्योर करने के लिए भी, उस एक्स्ट्रा ऑयल को बाहर निकालने के लिए भी जो फिटकरी है बहुत ही कारगर चीज़ है। ये आपकी स्किन को ना एक तरह से श्रिंक करने का काम करती है, मतलब जो पोर्स आपके बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो उनको मिनिमाइज करने का काम करती है, ताकि उनमें धूल मिट्टी जा ही ना सके। बहुत लोगों की आपने स्किन देखी होगी कि ऐसा लगता है कि फेस पे मानो गड्ढे गड्ढे से पड़े हैं, तो उन लोगों के लिए ये फिटकरी जो है ना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये तो हो गए फिटकरी के फायदे और कैसे ये आपके लिए काम करेगी। सेकेंडली हम इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो ऐड कर रहे हैं टमाटर। और टमाटर में आप सभी जानते हैं कि विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। बहुत बार बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भाई हमें तो लेमन सूट नहीं करता है, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए कि आप गर्मियों के मौसम में टमाटर का इस्तेमाल करें। ना सिर्फ विटामिन सी ही टमाटर में पाई जाती है, विटामिन ए पाई जाती है, विटामिन B12, B6, ये इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो आपकी स्किन की एजिंग प्रोसेस को भी कम करते हैं, साथ ही साथ आपकी स्किन को ये फेयर करने का काम करता है। तो ये तो हो गई दोनों चीज़ों के फायदे कि किस तरह से ये आपकी स्किन पे काम करेगी और क्या जो आपकी प्रॉब्लम्स है उनको ट्रीट करेगी। अब बात करते हैं कि इस्तेमाल इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि फिटकरी को आपने कैसे इस्तेमाल करना है। हम क्या करेंगे, फिटकरी लेंगे, ये देखिए जी इस तरह का फिटकरी का टुकड़ा होता है और ये काफ़ी दिन चल जाता है, मतलब कई साल आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती है, तो ये कभी भी खराब नहीं होता। ऐसा नहीं कि आप थोड़े दिन इसको यूज करेंगे फिर ये काम के लायक नहीं होगा, आप इसको फेंक देंगे, जी नहीं। एक तो ये बहुत ही कम प्राइस में 5-10 रुपए में आपको मिल जाएगा मार्केट में इजीली, और फिर ये सालों साल आपका चलेगा। और अब आपने इस्तेमाल कैसे करना है, देखो एक और मैं इसका आपको उपाय बताती हूँ। अगर आपको पसीना बहुत ज्यादा आता है, मैक्सिमम लेडीज में देखा जाता है, मैं खुद इस प्रॉब्लम को फेस करती हूँ, तब मुझे याद आ गया कि मैं कैसे इस प्रॉब्लम से निजात पाया था। तो जी जैसे अंडर आर्म्स में हमें बहुत ज़्यादा पसीना पड़ता है और यहाँ पे फिर वो दिखती है वो चीज़, तो हमें मतलब अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा एम्बेरस फील कर लेते हैं। तो क्या करना है आपने कि फिटकरी का ये जो टुकड़ा है, जब आप नहाने जा रहे हो तो नॉर्मल, मतलब गुलाब जल के साथ भी नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि नहाने जा रहे हैं ऑब्वियसली कि हर चीज़ तो नहीं लेके जाएंगे साथ साथ। अगर करते हो तब तो अच्छी बात है, ले जा सकते हो तो, लेकिन नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे भी हमें थोड़ा सा ये कि ये लेके चले वो लेके चले, कोई नहीं करता, एक तरह से आलसी हो जाते हैं। तो जो चीज़ आपके पास है एट ए टाइम उसको यूज कर लो। मैं तो यही मतलब लेके चलती हूँ, ज्यादा के चक्कर में मतलब थोड़ा भी छूट जाता है। तो आपने बस नॉर्मल जो नहाने के लिए पानी इस्तेमाल कर रहे हो, वहीं पे आपने इसको पानी में डिप किया और जो अंडर आर्म का एरिया है वहां पे इसको आपने थोड़ी सी देर के लिए मसाज किया, 10-15 सेकेंड्स के लिए, ज़्यादा देर करने की ज़रूरत नहीं है। कर सकते हो तो भैया वो आपके ऊपर है, लेकिन मैंने एक शॉर्टकट सा बताया। फिर आपने बस उसको जैसे नहा गए हैं, उसके बाद नहाने के बाद आपने ये काम करना। और फिर उसको ऐसे नहीं कि फिर दोबारा पानी से वॉश करना, कुछ नहीं करना, ऐसे ही छोड़ देना। आप देखोगे कि वो जो जैसे मैंने आपको बताया इसका यूज़ कि ये पोर्स को ब्लॉक करने का काम करेगा। तो उन पोर्स से जो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता था वो नहीं आएगा, पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो पसीना वहां से नहीं आएगा। तो ये मतलब जिनको भी ये समस्या है इसको जरूर ट्राई करना, और बहुत सिंपल सा उपाय। बाकी आप गुलाब जल के साथ यूज करते हो तो और भी अच्छा रहेगा। जैसे पसीने में बहुत बदबू भी आती है तो गुलाब जल उस चीज को
गुलाब जल जो होता है ना, ये आपकी स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस करता है। तो अगर आप यूज कर पाए गुलाब जल के साथ तो और भी बढ़िया है, और भी अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। बहुत जल्दी आपको देखोगे आपकी एक तो वो पसीने वाली बदबू नहीं आ रही है और पसीना भी कंट्रोल में आ रहा है। तो ये तो हो गया जी उपाय। यहाँ पे हम रेमेडी बना रहे थे, उस पे आते हैं। तो यहाँ पे आपने ले लिया ये फिटकरी का टुकड़ा, ऊपर से उसके ऊपर आपने गुलाब जल ऐड करना है। मैंने गुलाब जल ही ऐड किया। इसको थोड़ी सी देर के लिए आपने इसी जो ये कटोरी ली है इसी में रखे रखना, ताकि जो इसकी फिटकरी की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं, वो इस पानी में आ जाए। इसलिए थोड़ी सी देर के लिए आपने इसको इसमें रखना है। अगर आप टाइम नहीं है, आपने इतना देर नहीं करना, तो आपने बस यूं इसको घुमाते चलिए। थोड़ी सी देर के लिए आप इसको घुमा लीजिए, मतलब 10 काउंट कीजिए, इतना कर भी आप कर सकते हो, तब भी चलेगा। तो ये रख लिया मैंने साइड में, जब तक ये मतलब इसके गुण जितने भी हैं वो इस गुलाब जल में आ रहे हैं। बहुत ज्यादा देर रखने की जरूरत नहीं होती, अगर 1 आध 2 मिनट आप रख पाए तो और भी बेस्ट है। इसके बाद अब जो सेकंड इंग्रेडिएंट था हमारा टमाटर। अब इसके साथ क्या करना है, हमने इसको क्या करना है कि भाई इसको हम काट लेंगे बीच से। अगर आपने लिया हुआ है बिल्कुल पका हुआ टमाटर, जैसे मेरा देख रहे हो आप कि दबाने से दब रहा है, तो ये इसका रस जो है ना आप इसी तरह से यहाँ पे निकाल पाओगे। जितना भी पल्प है इसके अंदर, बीज के साथ ही लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसको यूज करोगे स्किन पे, ये खुद ब खुद अलग हो जाते हैं। बाकी एक तो हो गया ये शॉर्टकट वाला उपाय। सेकेंडली आप क्या कर सकते हो, ग्रेटर ले लेना है आपने, और ग्रेटर की मदद से टमाटर का जितना भी पल्प है ना, वो जूस जो है ना, वो सारा आपने निकाल लेना है। और ये जो छिलका जब आप ग्रेट कर रहे हो जो बच जाएगा, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगी आपको। अभी मैं इसको साइड में रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसका इसी तरह से जो रस था, जितना भी पल्प था, वो निकल गया है। बाकी आप ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके भी ले सकते हो। टमाटर बहुत फायदेमंद होता है आपकी स्किन के लिए। एक पिंकिश ग्लो लेकर के आता है, ग्लो भी लेकर के आता है, चमक भी लेकर के आता है, और चेहरे को फेयर करने का भी काम करता है। जिन भी लोगों को जो हमेशा ये कमेंट करते रहते हैं कि भाई स्किन को फेयर करने के लिए कुछ बताओ, तो ये सबसे बेस्ट रेमेडी आज की मैं बता रही हूँ, जरूर फॉलो करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने रख दिया। और ये जो रेमेडी है ना, आपको डेली डेली इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हफ्ते में सिर्फ 2 बार आपने इस्तेमाल करना है। अगर ज्यादा टाइम नहीं होता आपके पास तो हफ्ते में 1 बार भी अगर आप कर लेते हो तो खुद ब खुद देखना कि 1 ही महीने में आपकी जो स्किन है ना, उसकी पूरी काया पलट जाएगी। अच्छा, अब चलिए जी, यहाँ पे फिटकरी जो थी हमने ये निकाल ली। गुलाब जल, ये जो फिटकरी है देखो, ये खुद सूख जाएगी थोड़ी देर में और काफी दिन तक चलती है। फिर इसके बाद अब ये जो पल्प था, जैसे आप इसको इसमें डाल दें या इसको इसमें डाल दें, एक ही चीज है। तो मैंने यहाँ पे जो गुलाब जल था फिटकरी वाला, वो इसमें डाल दिया। अब देखो जी, इसमें आप क्या ऐड करोगे। ये जो मैं ले रही हूँ ये है मुल्तानी मिट्टी। एक्चुअली मैंने खुद से पाउडर तैयार किया है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था कि मैं मुल्तानी मिट्टी का पाउडर खरीद के नहीं लाती, जो ऐसे होती है ना स्टोन जो होते हैं, वो वाली मैं खरीद के लाती हूँ। क्योंकि जो चीज फिर इस तरह से पैकेट बंद होकर के आ गई ना, पाउडर फॉर्म में रिफाइंड हो गई, तो मेरे को फिर ट्रस्ट नहीं रहता कि वो प्योर है कि नहीं है। तो जितना आप चीज़ों को खुद से बनाओगे, तैयार करोगे, ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करोगे, उतना ही आपको रिजल्ट जो है ना अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको खुद से तैयार किया था, इसीलिए मतलब इस तरह के डिब्बे में आप इसे देख रहे हैं। अब लेना आपको मुल्तानी मिट्टी ही है। और मुल्तानी मिट्टी जो होती है आपके पिंपल्स को क्योर करने का काम करती है। स्पेशली गर्मियों के मौसम के लिए बहुत कारगर चीज है। बाकी जिन लोगों की स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई रहती है तो उनको मुल्तानी मिट्टी नहीं लेनी है। उनको क्या लेना है, वो या तो इसमें 1 चम्मच आटा डाल देंगे, जो रेगुलर आप गेहूं का आटा या फिर मल्टीग्रेन आटा जो कुछ भी खाते हैं वो वाला लेना है, या तो आप ओट्स का आटा बना लेना, ओट्स को पीस करके वो ले लेना, या फिर ये भी नहीं है तो आप बेसन ले लेना। लेकिन मुल्तानी मिट्टी क्या करती है कि आपकी स्किन को ड्राई कर देती है। ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत बेस्ट चीज है। ये आपकी स्किन से उस एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करने का काम करती है। तो उसी की वजह से फिर आपको पिंपल्स भी होते हैं। तो इसीलिए जिनको भी पिंपल्स की समस्या है, गर्मियों में मुल्तानी मिट्टी जरूर इस्तेमाल करें। और फिटकरी और गुलाब जल का ये कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने आपको अंडर आर्म के लिए बताया, सेम उसी तरह से आप इसको डायरेक्टली अपनी स्किन पे भी इस तरह से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जेंट्स लोग दाढ़ी बनाते हैं ना, उस वक्त इसे यूज करते हैं, तो भाई उनको नहीं हुई इतने जमाने से दिक्कत। और इसके बहुत गुण हैं। ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, इनके बहुत औषधीय गुण होते हैं, लेकिन हम बस यही सोच के इनको नहीं यूज करते कि भाई इनसे क्या ही हो जाएगा। हम पड़े हुए हैं उन प्रोडक्ट्स के पीछे जो कंपनीज अपने प्रॉफिट के लिए बहुत सारे केमिकल उसमें लोड करके हमारे पास लेकर के आती है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ किया कीजिए। और केमिकल वाले कोई भी कॉस्मेटिक चीज़
मैं तो भाई यूज़ नहीं करती। अच्छा, तो ये मुल्तानी मिट्टी को हम इसमें मिक्स करेंगे। अगर एक्स्ट्रा आपको ज़रूरत पड़ेगी इसको मिक्स करने के लिए, तो आप वापस से गुलाब जल इसमें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? अच्छा, इसके साथ ही अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन को ड्राई करने का काम करती है, ऑयल को कंट्रोल कर लेती है। तो चाहे से आप ऑयली स्किन वाले ही क्यों ना हो, अगर आप रेगुलर मुल्तानी मिट्टी को इस्तेमाल करते जाएँगे इस तरह से, तो आप देखोगे कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती चली जाएगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए और इसका एक बहुत कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया वाला बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे हनी। हनी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारी स्किन के लिए, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, स्किन को अपलिफ्ट करने का भी काम करता है और स्किन को फेयर करने का भी काम करता है। बहुत सारे गुण होते हैं भाई हनी में। तो यहाँ पे लगभग आधी जैसी चम्मच के करीब हमने इसमें ऐड कर लेना है हनी। ये ज़रूर ऐड करना, अगर इन केस आप ऐड नहीं कर सकते हैं, आपके पास नहीं है, तो इसकी जगह पे आपने क्या ऐड करना है, आपने ग्लिसरीन या फिर आप कोकोनट ऑयल ऐड करेंगे आधी जैसी चम्मच के जितना। ऑयल स्किन टाइप ऑयली है तब भी, क्योंकि बहुत ज़रूरी होती है ये चीज़। अच्छा, इसके साथ ही अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं, तो एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है भाई हल्दी में। तो यहाँ पे आपको चुटकी भर हल्दी भी ऐड करनी है, लेकिन प्योर हल्दी का इस्तेमाल करना, घर की शुद्ध हल्दी या अम्बा हल्दी, कस्तूरी हल्दी, जो कि स्किन के लिए इस्तेमाल की जाती है। बाकी जो खाने में इस्तेमाल होती है वो वाली हल्दी यूज़ नहीं करनी है, उसमें फूड कलर एडिड रहते हैं कई बारी, तो इसीलिए। और अब देखिए, इस तरह से आपने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है और मेरा पैक जो है ना इसी से बन के रेडी हो गया। मुझे एक्स्ट्रा लिक्विड की ज़रूरत नहीं पड़ी, अगर आपको पड़ रही है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी अगर बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है, बहुत ही ज़्यादा स्किन डार्क है, तो आप इसमें थोड़ा-सा एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये इस तरह से हमारा पैक बन के हो गया रेडी। अब इसको यूज़ कर लेते हैं। तो कैसे यूज़ करना है, आप इस तरह से लेंगे, सर्कुलर मोशन में आपने अपने चेहरे पे यूज़ कर लेना है इसको, और फिर आपने क्या करना है कि टमाटर की हेल्प से बढ़िया तरह से इसको मसाज करना है। इससे आपकी चेहरे की डेड स्किन भी सारी निकल जाएगी। और फिर एंड में आपने फिर एक बढ़िया सी लेयर लगा लेनी है फेस पैक की अपने चेहरे पे, और फिर इसको सूखने देना है। फिर आप नॉर्मल वाटर से अपने चेहरे को धो लेंगे। चेहरा धोने के बाद अपनी स्किन पे मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है। धूप में जाने वाले हो तो सनस्क्रीन भी ज़रूर लगाना है। और अगर शाम के टाइम पे आप ये काम करते हो ना, तो आप मतलब बाहर कहीं नहीं निकलते धूल धूप प्रदूषण से बिल्कुल, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बाकी दिन में कर रहे हो तो सनस्क्रीन का ध्यान जरूर रखें, और पैक रिमूव करने के बाद हमेशा चेहरे पे मॉइस्चराइज़र जरूर लगाएं। ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन टाइप वाला मॉइस्चराइज़र लगाएं, जो कि लाइट वेट होता है और आपको बहुत ज़्यादा मतलब ऑयली सी चिपचिपी सी फीलिंग नहीं होती, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करें, उसी की वजह से सारी स्किन प्रॉब्लम हमें स्टार्ट होती हैं। जब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होना शुरू होती है, उसी के बाद हमें बहुत सारी ढेरों स्किन प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।